गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का जो आपका त्रिकोणमितीय फलन जो प्रश्नावली चल रही थी उसमें हमने प्रश्नावली 3.1 के 2 सवाल किए थे, जिसमें रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदला जाता है ये हमने देखा था। एक महत्वपूर्ण सूत्र जो हमने देखा था उसमें वो ये था कि अगर कोई चाप या कोई जो ये चाप है ये केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो थीटा इक्वल्स टू चाप बट्टा त्रिज्या होती है, और जो ये थीटा आता है ये आपका रेडियन में होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, जो आपकी पहली क्लास थी त्रिकोणमितीय फलन की, उसके अंदर हमने ये देखा था थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। यहाँ पे चाप को एल कहते हैं और त्रिज्या को आर कह देते हैं, रेडियस आर कहते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर ये आपका फॉर्मूला है, जिसमें आर लेंथ ऑफ आर को भी और रेडियस एल लेंथ ऑफ आर को भी आर रेडियस हो गई, थीटा इक्वल्स टू एंगल हो गया जो कि रेडियन में रिप्रेजेंट होता है। अब आपकी प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और क्या है देखो कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। हमारी जो किताबें हैं उनमें यहाँ पे 360 डिग्री आया हुआ है, तो आप ये मानो कि डिग्री नहीं है, देखो गलत प्रिंट हो रखा है। 360 परिक्रमण करना, इसका मतलब क्या है देखो कि एक पहिया है जो कि रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, और 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है? 360 बार घूम रहा है। फिर ये कह रहा है कि तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का कोण बनाएगा? 1 सेकेंड में पूछा है, तो यहाँ से हम लेते हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो हम ये लिखेंगे 60 सेकेंड में पहिया कितनी बार घुमा है? 60 सेकेंड में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, पहिए द्वारा लगे चक्कर, कितने चक्कर लगे हैं? पहिए के द्वारा 360 चक्कर लगे हैं, डिग्री नहीं लिखना है क्योंकि डिग्री गलत प्रिंट हो रहा है। 60 सेकेंड में पहिए के द्वारा 360 चक्कर लगे हैं, तो 1 सेकेंड में कितने लगेंगे चक्कर? 1 सेकेंड में लग जाएंगे आपके 360 अपॉन 60 यानी कि 6 चक्कर। अब देखो 6 चक्कर लग गए, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जो आपका पहिया है वो 6 बार रोटेट हो रहा है, ठीक है, 6 बार। और आपसे ये पूछा है कितने रेडियन माप का, यहाँ पे रेडियन माप है, कितने रेडियन माप का एंगल बन जाएगा। तो एंगल की बात चल रही है, हम सब जानते हैं जब एक वृत्त घूमता है या एक पहिया जैसे घूम रहा है तो पूरे चक्कर के अंदर वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री कह दें या फिर रेडियन में कहें तो 2 पाई कह दें, 2 पाई रेडियन। और हमें रेडियन भी पूछा है तो हम रेडियन में लगाएंगे कि 1 सेकेंड में जब 6 चक्कर लगा रहा है तो हम लिखेंगे 1 चक्कर में कितना कोण बनता है, तो 1 चक्कर में बना जो कोण है वो आपका आता है 2 पाई रेडियन। तो कितने चक्कर? 6 चक्कर, तो 6 चक्करों में बना कोण 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई रेडियन आ जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। हमें दे रखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है। 1 मिनट में 360 बार घूमने का मतलब हो गया कि वो 60 सेकेंड में, सॉरी हाँ 1 मिनट है ना, 60 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है? 360 बार। और हमें 1 सेकेंड का पूछा है, तो 60 सेकेंड का हमारे पास दिया हुआ है, हमने 1 सेकेंड में बता दिया कि भी 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम रहा है। और जब 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है तो हम जानते हैं कि एक घुमाव में वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितने घुमाव? 6 घुमाव है, यानी 6 बार रोटेट हो रहा है, तो उसका टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 12 पाई डिग्री, सॉरी 12 पाई रेडियन, डिग्री नहीं, माफ करना, डिग्री नहीं आएगा। डिग्री में अगर पूछते, अगर इस सवाल में ये कहते हैं कि वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो हम ये कह देते हैं कि 1 चक्कर में बना कोण है 360 डिग्री, तो 6 चक्करों में बनेगा इंटू 6 कर देते हैं इसको। ये आपका पहला सवाल इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 4 जो है, हमने अभी तीसरा प्रश्न सोल्व किया था। प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या दे रखा है कि एक वृत्त है जिसकी एक सर्कल बनाया हुआ है,
और ये कह रहा है इस सर्कल की जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी कि चाप की लंबाई है ये वाली, ये आपके पास 22 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है कि ये थीटा बताओ, लेकिन जो थीटा है वो आपसे कह रहा है कि डिग्री में बताना है। हम जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है और जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर और थीटा किसमें, रेडियन में है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम रेडियन में एंगल का मान, कोण का मान रेडियन में फाइंड करते हैं और रेडियंस में फाइंड करने के बाद हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू 22 है और आर की वैल्यू 100 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 22 अपॉन 100। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया है कि इतना रेडियन आ गया। अब देखो पाई रेडियन जो होता है उसमें 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितना होगा, एक रेडियन में होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। और कितने रेडियन है, 22 अपॉन 100 रेडियन है, तो इसमें कितना आ जाएगा, आपके आ जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और जहाँ पाई है आप जानते हैं उसकी जगह हम 22 अपॉन 7 पुट करेंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा कि 7 ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 7 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 गया। आप इसको कितना करोगे, 126/10, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 63/5 डिग्री। अब आप डिग्री में पढ़ा रहने दो, और अगर आप इसको उससे छोटे मानों में बदलना चाहते हैं मिनट और सेकंड में, तब भी हम इसको आगे सॉल्व करके बदल सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगला सवाल देखते हैं हम अपना तीसरा सवाल, तीसरा नहीं हम 5। हमारा अगला प्रश्न है 5वां कि एक वृत्त दे रखा है आपको और ये कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। व्यास 40 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20। फिर ये कह रहा है एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक कोण दे रखी है आपको जीवा जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, देखो ये जो जीवा है, ये जो कोण है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक तो ये पार्ट आपका, ये वाला पार्ट सर्कल का, और एक ये वाला पार्ट। तो जो संगत छोटा वाला पार्ट है वो कौन सा है, नीचे वाला, ये पार्ट। तो इसकी बात कर रहे हैं, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई। तो भाई ये 20 है, ये 20 है और ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। इस प्रकार से ये कैसा त्रिभुज बन गए, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एवरी एंगल होता है, प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो अंतः कोण होता है 60 डिग्री का होता है। और हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, ये हमें फाइंड करनी है। आर दे रखा है, एल दे रखा है, लेकिन एक चीज और, एल तो हमें फाइंड करना है, आर आपको गिवन है, दिया हुआ है, थीटा भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है और हमारे पास जो थीटा है वो डिग्री में है। तो पहले आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो देखो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। यानी कि कितना रेडियन आ जाएगा, पाई बाय 3। तो थीटा की जगह हम कितना पुट करेंगे, थीटा की जगह हम पुट कर देंगे पाई बाय 3 बराबर एल आपको फाइंड करना है, और आर की वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20 पाई अपॉन 3 ये आपका एल आ जाएगा। ये अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, आप चाहो तो पाई की वैल्यू अप्लाई कर दो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। पाई की जगह पाई पड़ा है, 3.14 भी हम अप्लाई कर सकते हैं, 22.7 भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ऐसे पड़ा है तो भी इसका मान क्या आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3, ये आपका इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 6 हमें दे रखा है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। आपके पास दिया हुआ क्या, देखो दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी चाप क्या है, समान है, ठीक है। तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल
अब ये कह रहा है कि अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का, तो ये आपका चाप है, ये वाला चाप ए बी मान लो, इसमें भी एक चाप है ये पी क्यू मान लो। ये दोनों एंगल जो है बना रहे हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री। साथ में ये कह रहा है कि लंबाई जो चाप की लंबाई है ए बी जो चाप है आर्क ए बी, ये आर्क पी क्यू के बराबर है, चाप ए बी चाप पी क्यू के बराबर है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो हम ये मान लेते हैं इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। देखो हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू L/r होता है, बट इसके लिए बात करें θ1 इक्वल्स टू L1/r1, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा θ2 इक्वल्स टू L2/r2। अब साथ में आपको दे रखा है L1 बराबर है L2 के, तो यहाँ से L आ जाएगा, यहाँ से L आ जाएगा, दोनों को हमने L ही मान लिया। तो यहाँ से हमें पूछा क्या है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि r1 का r2 के साथ अनुपात क्या आएगा, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ से r1 का मान क्या आ रहा है, θ1 इंटू L, यहाँ से r2 का मान क्या आ रहा है, r1 का मान आएगा θ1/L, और r2 का मान क्या आएगा, ये थीटा इक्वल्स टू L/r1। तो यहाँ से r1 का मान क्या आएगा, L/θ1, और r2 का मान क्या आएगा, r2 का मान आ जाएगा L/θ2। इसको 1 इसको 2 माने और हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है r1/r2 बराबर L/θ1 इंटू L/θ2। तो θ2/θ1 आ जाएगा। अब देखो थीटा आपका डिग्री में है और हम यहाँ पे रेडियन में लेते हैं, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों थीटा आपको यहाँ पे डिग्री में भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका θ2 का मान कितना है, 75 डिग्री। सपोज कि आपने इसको रेडियन में चेंज किया, रेडियन में चेंज करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बार के लिए कर देते हैं, और अपॉन में क्या आएगा θ1 जो कि क्या है 60 डिग्री, और 60 को भी हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेडियन में आ जाएगा। वैसे जरूरत नहीं है इनको, और आप देख सकते हो डायरेक्ट कट जाएगा ये 15 से, तो ये रेशियो क्या आ गया 5:4, यानी कि ये अगर 5 है तो ये 4 है। रेशियो क्या आ रहा है 5:4 आ रहा है, तो 5:4 आपके 5:4 इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो प्राप्त होता है। जो इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसा है कि एक दोलक आपको दे रखा है जो दोलन करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो दोलन कर रहा है, जैसे पेंडुलम जो होता है घड़ी का, तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 75 है, और जो L है, L का मतलब कि कितना चाप बना रहा है, ये आपने पहली कंडीशन में है 10, 3 अलग अलग सवाल है इसमें, तो ये 10 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है। और आपसे पूछा है कि बताओ तो ये एंगल कितना बनाएगा, इस एंगल की बात पूछ रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू L/r। आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें, L की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू आपके पास यही था इसकी R 75, तो ये कितना आ जाएगा 10/75, 2/15 रेडियन, ये इसका वैल्यू आ जाएगी। सेकंड के लिए 15 है तो L की वैल्यू आप 15 रख दें, थर्ड में 21 है तो L की वैल्यू 21 रख दें। इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। कोई समस्या है तो आप किसी मैसेज के थ्रू या कैसे भी करके आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। आगे की बातें अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।